हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आगे का लेक्चर देखने वाले। पिछले लेक्चर में हमने मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल तक खत्म किया था। ठीक है, आज हम डीमेरिट्स देखेंगे। ओके, तो डीमेरिट्स हम लोग शुरू करता है। होप आपने मेरिट्स कर लिया होगा। अगर आपने मेरिट्स किया होगा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को समझा होगा, तो आपको डीमेरिट्स भी समझेगा। ओके, क्या दिया हुआ है देखते हैं एक एक करके। ठीक है, ओके, क्या दिया हुआ था? होल एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट कोबाल्ट एंड निकेल इज द सेम। अब हुआ क्या, जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बना रहे थे ना, तो उनसे एक और मिस्टेक हुआ। मतलब हम लोग डीमेरिट पढ़ रहे हैं, मतलब डिसएडवांटेज है। उनसे मिस्टेक ये हुआ कि पीरियोडिक टेबल में एक घर में उन्होंने कोबाल्ट को भी रख दिया और निकेल को भी रख दिया। अभी मुझे एक बात बताओ, हम लोग ने देखा था कि एटॉमिक मास ये कैसे कैलकुलेट होता है। तो एटॉमिक मास कैलकुलेट होता है, हम लोग ने देखा था क्लासरूम, एक क्लासरूम हम लोग ले लेंगे और क्लासरूम के अंदर कितने बच्चे हैं वो हम लोग देखेंगे और उनके वजन के हिसाब से। पर तभी भी हमने एक क्वेश्चन किया था, हमने बोला था कि अगर कोई दो बच्चा ऐसा निकल गया जिसका रोल नंबर सेम है, तो क्या उन दोनों को सेम पोजीशन मिलेगा? तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ऐसा हुआ। कोबाल्ट और निकेल, इन दोनों का जो एटॉमिक मास था ना, वो सेम था, जिस वजह से इन दोनों को एक ही घर में जगह मिली। और उस एक ही घर में, ये ध्यान रखना, कोई भी आदमी अगर समझो 47 रोल नंबर का है और 47 पे 2 रोल नंबर है और मैंने आवाज दिया, तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। एट द सेम टाइम मेंडलीव को भी यही लगा कि यार अब तो मेरे से गड़बड़ हो गई है। बट अब क्योंकि देखो, मैं आपको बताया था पहले भी, पीरियोडिक टेबल कौन पहले बनाता है उसका एक रेस सा लगा हुआ था और उस रेस में सब पार्टिसिपेट करना चाहते थे। तो ऐसा पॉसिबल है कि मेंडलीव ने घाई में दोनों एलिमेंट को एक ही बॉक्स के अंदर फिट कर दिया। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि एक एलिमेंट के अंदर, एक बॉक्स के अंदर 2 एलिमेंट नहीं रह सकते। ओके, सेकंड पढ़ो क्या दिया हुआ है। आइसोटोप्स वर डिस्कवर लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडलीव पुट फोर्थ द पीरियोडिक टेबल। अब ना आइसोटोप क्या होता है ना, आइसोटोप का डेफिनेशन एग्जाम में आता है, यहां से देखो। एज आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। आइसोटोप को समझने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो, फॉर एग्जाम्पल कार्बन, लेकिन अगर मैंने ये कार्बन का 14th एलिमेंट, कार्बन 14, कार्बन 16, अब ये सब आइसोटोप्स है। इसका ना केमिकल प्रॉपर्टी सेम है पर फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। मतलब क्या, कार्बन 14 कब एमिट होता है पता है आपको? जब डेड एनिमल और प्लांट ये मर जाते हैं, जब एनिमल और प्लांट मर जाते हैं, तब कार्बन 14 उस बॉडी में से एमिट होता है। तो मुझे एक बात बताओ, कार्बन 14 ये एक तरीके का आइसोटोप हुआ। किसका आइसोटोप हुआ? बिल्कुल सही, कार्बन का। तो आइसोटोप का मीनिंग आपको शायद समझा होगा। तो आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप वो एलिमेंट होते हैं जिनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, सॉरी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है पर एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं, उनका वजन अलग होता है। ठीक है, तो अब क्योंकि आइसोटोप्स मेंडलीव के टाइम पे पीरियोडिक टेबल में था ही नहीं, एक्चुअली तब तक डिस्कवर हुआ ही नहीं था, तो मेंडलीव को ये भी एक कंफ्यूजन था कि आइसोटोप के लिए जगह रखना है क्या नहीं रखना है। और एंड ऑफ द डे उन्होंने जगह रखा नहीं और आगे चल के आइसोटोप मिला जिसको पीरियोडिक टेबल में जगह मिल ही नहीं सकी। तो ये भी एक ड्रॉबैक था। ओके, आगे देखो। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, द राइज इन द एटॉमिक मासेस डज नॉट अपीयर्स टू बी यूनिफॉर्म। अब ये ना मेन पॉइंट है जो आपको ना मैं पिछले वीडियो लेक्चर में भी समझाना चाहता था, बट क्योंकि वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता हमने डिस्कस नहीं किया। अभी सपोज करते हैं क्लासरूम, हाँ, हम लोग वही वजन वाला एग्जांपल लेंगे, बहुत सिमिलर एग्जांपल है। उस क्लासरूम में किसी का वजन, अभी देखो, अब ऐसा आप 1 kg से तो शुरू होगे नहीं। 1 kg का कोई 10th में क्लासमेट हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? तो लेट्स से मैं बोलता हूँ 35 kg से शुरू होगा। तो क्या जरूरी है कि 35 kg को 1 रोल नंबर दिया तो अगला 36 kg होगा, उसके बाद 37 kg, हो सकता है 40 kg तक सेम हो और उसके बाद सीधा 45 kg वाला आदमी हो। तो मैंने इसको एटॉमिक नंबर दे दिया 3, इसको दे दिया 4, इसको दे दिया 5 और आगे में देता चला गया 118 एलिमेंट तक। मतलब 118 बच्चों को मैंने रोल नंबर दे दिया। अब सपोज करो कोई एक एलिमेंट नेचर में मिला जिसका वजन 40 से 45 के बीच में, 40 से 45 के बीच में होता, लेट्स से 43। अब आपको पता है क्या इश्यू हो गया? अब मेरे को ना चाहते हुए भी इसको रोल नंबर 4 और इसको रोल नंबर 5 देना पड़ेगा। तो जो 5 है ना वो 6 हो जाएगा, जो 6 था वो 7 हो जाएगा। एक तरीके से एक जन के आने की वजह से सारे लोग हिल गए। उसी तरीके से अगर कोई गलती से 34 kg का बच्चा अगर क्लास में आ गया
तो पता है फिर प्रॉब्लम क्या होगी, सेम प्रॉब्लम होगा। अब इसका रोल नंबर 1 हो जाएगा और इसके वजह से सबको तकलीफ होगी। उसी तरीके से यहां पर भी वही लिखा है कि एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो थे लेकिन उनका अपना सीक्वेंस नहीं था। क्लियर हो गया, एलिमेंट सीक्वेंस में नहीं थे, तो जिस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अब देखो आपने 20 एलिमेंट लर्न कर लिए होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, राइट। तो आपने लाइन से लर्न की, आपको एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ा। पर सोचो आप एलिमेंट को लाइन से लर्न करते, आपको वजन याद रखना पड़ता। पर हो सकता है कभी ऐसा हो कि वो एलिमेंट कोई और डिस्कवर हो गया और आप पूरा नंबर वापस से लर्न कर रहे हो। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। पहला ड्रॉबैक क्या था, कोबाल्ट और निकल को एक ही बॉक्स में रख दिया था मेंडलीव ने। दूसरा ड्रॉबैक क्या था, आइसोटोप्स उस समय तक डिस्कवर हुए ही नहीं, और जब बाद में डिस्कवर हुए तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जगह ही नहीं था। तीसरा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि जब मेंडलीव ने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते वक्त मेंडलीव ने ये देखा या हमने ये नोटिस किया कि भाई एलिमेंट्स ना लाइन से नहीं है। अगर किसी का वजन 2 ग्राम है तो जरूरी नहीं कि अगला एलिमेंट 3 ग्राम हो, वो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। लेकिन अगर उसके बीच में आगे चल के कोई एलिमेंट मिल गया तो पूरा का पूरा एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, अगला पॉइंट देखो, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन शो सिमिलैरिटी विथ हैलोजन ग्रुप। फॉर एग्जांपल द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज H2। ये पॉइंट हम लोग समझेंगे जब मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझाऊंगा। बस आप ये ध्यान रख लेना, मेंडलीव एक चीज फिगर आउट नहीं कर पाए। मेंडलीव ने देखा कि जो हाइड्रोजन है ना, ये कभी कभी क्या करता है, ये कभी कभी हेलोजन ग्रुप जैसा बिहेव करता है, कभी कभी ये मेटल, कभी कभी नॉन मेटल, किसी के साथ भी जाके रिएक्ट हो जाता है ना। तो मेंडलीव हाइड्रोजन का जगह बता ही नहीं पा रहे थे। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखो तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन नंबर 1 पे आपको दिख रहा है ना, ये फोर्सफुली रखा गया है। मतलब यहां पर इंटेंशन नहीं था यहां पर ये हाइड्रोजन रखने का, ये आप समझो, ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है फोर्सफुल है। क्यों? क्योंकि इसका नंबर ही डिसाइड नहीं हो पा रहा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाते हुए बहुत अच्छे से उसको बनाया गया और हाइड्रोजन को 1 पे रख दिया। बोला बाबा तू सबसे अनस्टेबल एलिमेंट है, किसी के साथ भी बॉन्डिंग बनाता है, तो तू एक काम कर 1 नंबर पे रहे। उसी तरीके से मेंडलीव ये नहीं कर पाए। मेंडलीव जो थे वो ये चीज नहीं फिगर आउट कर पाए और हाइड्रोजन को भी जगह नहीं मिली। तो आपको ये याद रखना है कि डीमेरिट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई साइंटिस्ट सक्सेस होता है उसको तो आप पढ़ते हो, न्यूटन हो गया, आइंस्टाइन हो गए, लेकिन कोई साइंटिस्ट देखो कितना नजदीक तक आके फेल हो गया, राइट। इस बारे में अपन पढ़ते। तो ये बोर्ड्स में 2 बार आ चुका हुआ क्वेश्चन है और मेरे साइड से भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, कोबाल्ट निकल याद रखना है आपको। सेकंड पॉइंट में देखो क्या पढ़ाया था सेकंड पॉइंट में, तो आपको सेकंड पॉइंट में याद रखना है, एक मिनट, हाँ, सेकंड पॉइंट में आइसोटोप के बारे में याद रखना है। थर्ड पॉइंट में ये याद रखना है कि क्लासरूम में अगर सबको वजन के हिसाब से हम लोग फिट करेंगे और उसका रोल नंबर सेट करेंगे, तो कल को कोई अगर नया एलिमेंट आया और जिसका वजन, जब कल को कोई नया स्टूडेंट आया और उसका वजन अगर 4 और 5 रोल नंबर के बीच में रहा, तो पूरा का पूरा क्लासरूम का रोल नंबर डिसरप्ट हो जाएगा। और ये पॉसिबल नहीं है कि आप बार बार क्या कर सकते हो, रोल नंबर चेंज कर सकते हो। फिर हाइड्रोजन के लिए भी मेंडलीव ने कोई एक स्पेसिफिक घर या कोई भी एक स्पेसिफिक टेबल बनाया नहीं था जिस वजह से हाइड्रोजन बेघर रह गया। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक पीरियोडिक टेबल बनाओ और वहां पर हाइड्रोजन को आप जगह ही नहीं दो। हर एक एलिमेंट को अपना एक बॉक्स मिलना चाहिए। ओके, क्लियर हो गया? आगे बढ़े, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं दुनिया के 8वें अजूबे यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और उसके बाद टेबल पे। देखो अब तक डोबिनियर, न्यूलैंड और मेंडलीव ने एक चीज बोली कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। लेकिन यहां ध्यान देना, इन्होंने क्या बोला, हेनरी मोसले, इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की नींव रखी। अब ये एक साइंटिस्ट नहीं थे, बहुत सारे साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया था, इसलिए पीरियोडिक टेबल में आप किसी एक साइंटिस्ट का नाम नहीं पढ़ते। ध्यान देना, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। उन्होंने क्या बोला कि मासेस वगैरह हमको लेना ही नहीं है, हम किस पे डिपेंड करेंगे, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेंगे। एटॉमिक नंबर भी कैसे डिसाइड होगा, ये हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। आगे वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप प्लीज बने रहो। ओके, चलो, तो ये आपको 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है। मेंडलीव का लॉ आ सकता है, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आ सकता है, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक नंबर। क्लियर हो गया? ओके, अब आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा समझ लिया जाए, क्या है ये पीरियोडिक टेबल। तो मैं आपको ना एक रफ आइडिया देता हूँ, ठीक है, एक रफ आइडिया देता हूँ, आपको शायद क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ ध्यान देना। अच्छा, ये आपके टेक्स्ट बुक जैसा नहीं है, डोंट वरी,
ये जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये जुड़ा हुआ है। और एक चीज़ और, आपको ये एलिमेंट नहीं याद रखने, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। मॉडर्न पीरियड टेबल वाले चैप्टर में आपका काम क्या होगा, लर्न फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, बस पहले 20 एलिमेंट लर्न करके रखो, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक मिनट बच्चों, ओके ठीक है, विजिबल। तो पहले 20 एलिमेंट लर्न कर लो, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ओके, अब आते हैं मॉडर्न पीरियड टेबल को समझते हैं जरा। तो मॉडर्न पीरियड टेबल में देयर आर 7 पीरियड्स। कितने पीरियड्स होते हैं बच्चों, 7 पीरियड होते हैं, ओके। और 18 ग्रुप्स होते हैं। 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। मैं आपको समझाता हूँ। पीरियड्स मतलब 7 पीरियड्स मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब ना बहुत सारे बच्चों को ना कन्फ्यूजन रहता है कि सर पीरियड मतलब कैसे लेने का। तो देखो ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकेंड पीरियड, ये पूरा एक लाइन थर्ड पीरियड, ये पूरा एक लाइन फोर्थ पीरियड, ठीक है। अब ना मेरे साथ साथ ना बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन बना दे जाओ। आपको ये फर्स्ट पीरियड दिखा, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है, दो देखो, एक इधर है और एक इधर है। और आपको मैंने बोला आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट लर्न करना है। अब एक और चीज़, फर्स्ट 20 एलिमेंट, आधे बच्चों को ऐसा कन्फ्यूज होता है कि ऐसा नहीं। फर्स्ट 20 एलिमेंट कैसा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर हो गया, ओके। आप इस तरीके से फर्स्ट 20 एलिमेंट्स लर्न कर लो। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हो क्या है। देखो सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन बनाते कि नेम द एलिमेंट लाइज इन फर्स्ट पीरियड। अब आधे बच्चों को लगता है कि बाप रे पूरा फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट का नाम पूछा, जरा चेक करो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है, 1 2, बस ये देखो ना फर्स्ट पीरियड। तो कितना है, हाइड्रोजन और हीलियम, ये इतना ही। नेम द फॉलोइंग में आ सकता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप लिखोगे हाइड्रोजन एंड हीलियम, आप पूरा लिखोगे, स्पेलिंग पूरा आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब मॉडर्न पीरियड टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं। 7 पीरियड समझ में आ गया, 18 ग्रुप होते हैं। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हो गया 18 ग्रुप। क्लियर हो गया, हो गया 18 ग्रुप। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये 18 ग्रुप को कैसे लिखते हैं। मैं मिटा देता हूँ, ये 18 ग्रुप को कैसे लिखते हैं, ठीक है। एक मिनट बस, ये 18 ग्रुप कैसे, तो पीरियड कैसे था, ऐसा सामने की तरफ, ओके। कौन सा लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ग्रुप कैसा होगा, वर्टिकल लाइन होगी, ये 3 ये 4 ये 5 है ना, ये आपका वर्टिकल लाइन होगा। क्लियर हो गया। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा जिसको हम लोग बोलेंगे पीरियड्स, और एक वर्टिकल लाइन होगा जिसको हम लोग बोलेंगे ग्रुप्स। टोटल कितने एलिमेंट है, तो टोटल 118 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है मॉडर्न पीरियड टेबल में, 118 एलिमेंट्स। अब इतना समझा। अब आते थोड़ा अभी हम लोग एडवांस पे जाते हैं। ग्रुप 1 जो है ना, ये जो आपका देखो इधर ऊपर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 18 तक, ओके। ग्रुप 1 जो है ना, 1 यानी कि ये वाला ग्रुप, ठीक है। ये ग्रुप को बोलते हैं अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल। एक मिनट बच्चों, मैं ना थोड़ा सा क्रॉस लिखने का ट्राई करता हूँ ताकि है ना आपको जगह हो जाए। अल्कली मेटल, AlKAl दूसरे ग्रुप को बोलते हैं अल्कलीन अर्थ मेटल, अल्कलीन अर्थ मेटल, ठीक है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ ये आप समझो। फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल। फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं बच्चों, वेरी गुड। फर्स्ट ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ग्रुप को हम बोलेंगे अल्कली मेटल। लिखते भी चलते साइड में, नोट्स बनते जाएगा, है ना। ये क्यों बोल रहा हूँ, ये सब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स में आता है, फॉर श्योर आता ही आता है, ठीक है। उसका कारण ऐसा है कि पीरियड टेबल इतना वास्ट टॉपिक है ना कि इसमें आप n नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हो। तो क्या क्या चांसेस बन सकते हैं आज अपन वो पूरा डिस्कस करके जाएंगे, ठीक है। तो ओके, फर्स्ट ग्रुप में आता है, फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं हम लोग अल्कली मेटल। अब एग्जाम में आता है राइट
एनी टू एलिमेंट्स ऑफ अल्कली मेटल। अब ना आपको मैं जर्मनी के देवता के बारे में बताता हूँ, उनका नाम है सिस्फर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ली ना का रब सिस फर। ध्यान देना, लिथियम, देखो ध्यान दो, देखो ली ना का रब सिस फर। अच्छा, का सिर्फ क्या लिखोगे, के लिखना है आपको। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे हम लोगों ने जो लिखा है सिर्फ ये, तो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, आपको क्या क्या पूरा लिखना है और क्या क्या इंडिविजुअल लिखना है। क्लियर हो गया। तो अगर एग्जाम में कोई दो एलिमेंट पूछे तो आप क्या लिख सकते हो, लिथियम लिख देना, और दूसरा क्या लिख दोगे, सोडियम लिख दोगे। तो ये तो हो गया राइट एनी टू एलिमेंट्स ऑफ अल्कली मेटल। हो सकता है वो आपको बोल सकते हैं राइट एनी टू एलिमेंट्स ऑफ अल्कलीन अर्थ मेटल। आप कोई भी दो एलिमेंट लिखिए जिनको हम क्या बोलेंगे, अल्कलीन अर्थ मेटल बोलेंगे। तो सर इसका भी कोई ट्रिक होगा, बिल्कुल है। बेटा मांगे केसर 12, स्पेसिफिक 12 ही केसर, ठीक है, तभी जाके पीरियड टेबल बनेगा। देखो ये देखो, बेटा मांगे केसर 12। ओके, तो आपको क्या लिखना है, आपको क्या लिखना है, बीई बेटा। ओके, तो बेरिलियम लिख देना। देखो मैं अंडरलाइन करता हूँ जो जो आपको लिखना है। मांगे में सिर्फ Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम है ना, और ये दोनों पूरा पूरा, ठीक है, 12। ओके, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, तो आप यहाँ पर बेरिलियम लिख देना और आप यहाँ पर क्या लिख देना, मैग्नीशियम। देखो ये बहुत छोटा छोटा बात है, लेकिन अगर ये एग्जाम में आया और आपने छोड़ा तो फिर ये छोटा बात नहीं है, क्योंकि आप पूरा का पूरा 1 मार्क्स गवा दोगे इस चक्कर में। ठीक है, तो एग्जाम में क्या आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है भाई फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं। अब फर्स्ट पीरियड सुन के पीरियड टेबल में ध्यान लगाओ और बोलो यार फर्स्ट पीरियड में तो 2 ही एलिमेंट है, कौन कौन है फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, चेक करो। तो ये अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो 2 एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। अगर आपसे वो पूछे कि राइट एनी टू अल्कली मेटल, तो अल्कली मेटल कौन होगा, लीना का रब सिस्फर, तो मैं लिथियम और सोडियम लिख दूंगा। हाइड्रोजन मत लिखो, देखो हाइड्रोजन है ना बच्चों, क्यों नहीं लिखो पता है क्या, आप बोलोगे सर तो ग्रुप 1 में आता है तो अल्कली होगा। देखो हाइड्रोजन के बारे में अपन डिस्कस किया था, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन किसी का नहीं है, मतलब कभी यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है कभी वहाँ पर रिएक्ट कर रहा है, इसलिए उसको ग्रुप 1 में लिखा है। तो आप ली ना का रब सिस्फर ऐसे याद रखो। ठीक है, अब अगर आपने से पूछा कि राइट अल्कलीन अर्थ मेटल, ठीक है, तो अपने से पूछा अगर राइट अल्कलीन अर्थ मेटल, तब आप क्या लिखोगे, बेटा मांगे केसर 12, दैट इज बीई बेरिलियम, Mg मैग्नीशियम। तो आपके इधर 1 मार्क्स तो पक्के हो गए। क्लियर हो गया, ये समझा आपको, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। इतना अगर आप क्लियर हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ओके, अब और क्या पूछ सकते हैं, तो उस हिसाब से अपन पीरियड टेबल पर चलते हैं पहले। ओके, ये वाला जो ग्रुप है ना, ये 17 ग्रुप जो है, मैं ये मिटा देता हूँ। ठीक है, 17 ग्रुप को ना हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। 17 ग्रुप को हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। और अगर आपको डीमेरिट याद हो, अभी अपन ने पढ़ा, तो डीमेरिट में ठीक है, अपन ने देखा था कि हाइड्रोजन हेलोजन जैसा बिहेव करता है। मतलब हेलोजन में क्या, हाइड्रोजन हमेशा H2 रहता है, हाइड्रोजन H2 रहता है, तो क्लोरीन भी Cl2। तो मैं ना आपको पहले बता देता हूँ कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है। देखो हेलोजन ग्रुप ये वाला ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, आपको बस इतना याद रखना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, अब समझो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। देखो फॉर एग्जांपल हेलोजन ग्रुप का एक खासियत है, ये लोग है ना हमेशा बॉन्ड में रहते हैं। फ्लोरीन लिखा ना तो F2, क्लोरीन लिखा तो Cr2, ब्रोमीन लिखा तो Br2। क्लियर हो गया, इसलिए आप NaCl लिखते हो ना तो वो 2NaCl लिखते हो पहले। ठीक है, तो क्लोरीन कभी कभी ऐसा होता है, पॉसिबल है कि क्लोरीन है ना कभी 2 बॉन्ड में रहेगा। हेलोजन फैमिली का वो ट्रेट है, आप याद रखना, ये आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, कि हेलोजन फैमिली का राइट द स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हेलोजन ग्रुप।
तो स्टैंडर्ड मतलब क्या, x और 2, बेस में 2, मतलब ये x की जगह Cl2 लिख देना, 2 तो नीचे है, x की जगह Cl, Br2F2। तो ये आपको हेलोजन का खासियत समझ में आ गया होगा कि हेलोजन का काम क्या है बच्चों। तो हेलोजन हमेशा खुद के साथ बॉन्ड बनाता है, इसलिए वो दो में लिखा जाता है, जैसे Cl2, Br2F2। ओके, अब लास्ट में आ जाओ 18th ग्रुप। 18th ग्रुप को क्या बोलते हैं सर, 18th ग्रुप को क्या बोलते हैं? ओके, तो 18th ग्रुप को बोलते हैं नोबल गैस। 18th ग्रुप को क्या बोलते हैं बच्चों? 18th ग्रुप को बोलते हैं नोबल गैस, NOBLEGAS। 18th ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? नोबल गैस। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी एक ऐसा चीज आएगा ना, आपका ऐसे दिमाग खुल जाएगा, अरे यार मॉडर्न पीरियड टेबल कितना अच्छे से अरेंज किया है, बस आप ध्यान दो। नोबल गैस मतलब क्या, तो आप नोबल गैस के बारे में भी एक नोट लिख लो। नोबल गैस क्या है? तो नोबल गैस ऐसा लिखो, द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ नोबल गैस इज ऑलवेज फुल। मतलब ना, आप ना ये ध्यान रखना, आप आपके लाइफ में पढ़ाई क्यों करते हो, या कहीं जॉब क्यों करते हो, या कहीं, आप देखो आपका एंड गोल मनी है, लाइक आपको स्टेबल होना है लाइफ में। उसी तरीके से एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड क्यों बनाते हैं, तो ये समझो, या तो वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, या तो वो किसी से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ये ध्यान देना। लेकिन ऐसा करते क्यों है? तो इसीलिए करते हैं कि अगर समझो सामने वाले को 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है और मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो मैं मेरा 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे दूंगा, तो हम दोनों का बॉन्डिंग भी बन गया और हम लोग स्टेबल भी हो गए, जैसे NaCl। तो हमारा बॉन्डिंग भी बन गया और हम लोग स्टेबल भी हो गए। लेकिन ये जो हीलियम है ना, ये हमेशा फुल है। इसलिए आप देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, केप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये एलिमेंट को ना किसी के साथ बॉन्डिंग बनाते हुए नहीं देखोगे। अरे देखो ना, आपने कार्बन देखा होगा, आपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ा होगा, राइट? उसमें कार्बन हर किसी के साथ बॉन्ड बना, CH2, CH3, है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। आपने ऑक्सीजन देखा होगा, किसके साथ बॉन्ड बनाता है? कार्बन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। आपने क्लोरीन बहुत बार देखा होगा, HCl, NaCl, राइट? पर आपने कभी भी हीलियम को किसी के साथ बॉन्ड बनाते हुए देखा है? याद करो। या नियॉन को किसी के साथ बॉन्ड बनाते हुए देखा है? वो आप देखोगे भी नहीं। उसका कारण क्या है कि ये लोग का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ना, वो फुल है। डोंट वरी, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैसे फुल है मैं सब सिखाऊंगा। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि इसको नोबल गैस, इनर्ट गैस या तो जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। नोबल गैस, इनर्ट गैस या तो जीरो ग्रुप। अब आ जाओ मेरिट पे, जो उस दिन हम लोग ने पढ़ा था। मैंने आपको बताया भी था कि हम लोग एक चीज पेंडिंग रख रहे हो। देखो ये क्या था मेरिट पर, याद है? देयर वाज नो प्लेस रिजर्व फॉर द नोबल गैस इन द मेंडलीय पीरियड टेबल, बट व्हेन द नोबल गैस were discovered later they were placed in a new group called zero group। चेक करो मॉडर्न पीरियड टेबल में भी क्या जीरो ग्रुप बनाया हुआ है। तो ये सारे जितने लोग हैं ना, ये लोग कभी किसी के साथ बॉन्ड बनाते हुए आपको दिखेंगे नहीं। बॉन्ड कैसे बनता है, क्यों बनता है, अभी बने रहो। इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अल्कली मेटल ग्रुप 1, अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2, Ne2 नाम आप याद रखना। लीना का रफ पर बेटा मांगे केसर बारा। उसके बाद आप याद रखोगे हेलोजन। हेलोजन का प्रॉपर्टी क्या है? वो खुद के साथ बॉन्ड बनाता है, इसलिए हम लोग Cl2, Br2 और इस तरीके से हम लोग F2 लिखते हैं। ओके, अब आ जाते हैं नोबल गैस पे। तो नोबल गैस पे हमने पढ़ा कि नोबल गैस वो एलिमेंट है या इनर्ट गैस वो एलिमेंट है जो किसी के भी साथ बॉन्डिंग बनाता नहीं है, क्योंकि उसका खुद का आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुल है। मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देता भी नहीं और वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेता भी नहीं। ओके, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब इसको समझेंगे कैसे, क्या इलेक्ट्रॉन है, क्या है। बहुत सिंपल है, बिलीव मी। इधर तक अगर आपको समझा है तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए। बहुत बहुत सिंपल है, देखो ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल मैंने ना एक ये बनाया, आपने देखा होगा, देखो ये देखा है क्या आपने? ये देखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। बहुत सिंपल है, अगर आपको नहीं बनाने आता है ना, आप अभी सीख जाओगे। देखो फर्स्ट ऑर्बिट का ना कैपेसिटी होता है 2 इलेक्ट्रॉन। मैं क्या बता रहा हूं, इतना ध्यान। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? ये 2 लोग से ज्यादा को ना अपने ऑर्बिट में रख नहीं सकता, बस इतना याद रखो। सेकेंड का होता है 8, मतलब ना ये 8 लोग को, 8 ही लोग को अपने पास रख सकता है। पहला ऑर्बिट कितना रख सकता है? 2 लोग को। दूसरा ऑर्बिट कितना रख सकता है? 8 लोग को।
तीसरा क्या है पता है, 288 और अगला है 16। क्लियर हो गया? आप इतना याद रखो। इसके बाद आपने सुना होगा 288 1832, या आपने सुना होगा 288 1632। अपने को इतना नहीं करना है, अपने को 288 16 इतने में अपन खुश है। फर्स्ट ऑर्बिट का कैपेसिटी कितना है, जल्दी जल्दी जल्दी, फर्स्ट ऑर्बिट का कैपेसिटी कितना है? तो फर्स्ट ऑर्बिट का कैपेसिटी है 2, सेकेंड ऑर्बिट का कैपेसिटी कितना है 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट का भी 8 इलेक्ट्रॉन और फोर्थ ऑर्बिट का 16 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो समझो। तो पकड़ते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों? तो हाइड्रोजन का, क्योंकि सर वो फर्स्ट पे आता है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। भरो जरा इसमें। तो पहला ऑर्बिट बना दिया। पहला ऑर्बिट का कैपेसिटी कितना है बच्चों? मतलब पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। वेरी गुड। पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितना है? हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। ये जो आप देख रहे हो ना, हाइड्रोजन 1 पे, हीलियम 2 पे, ये एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बराबर। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का कैपेसिटी कितना है बच्चों? तो फर्स्ट ऑर्बिट का कैपेसिटी सर 2 है, लेकिन यहां पर मैंने यहां पर भरा 1। क्लियर हो गया? तो हाइड्रोजन का जो डायग्राम है वो इस तरीके से बनेगा। अब चेक करो, हाइड्रोजन का 1 है लेकिन कैपेसिटी कितना है? 2 है। बन गया। अब अपन बनाएंगे दूसरा बनाते जाएंगे फटाफट। ओके, अब ना मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, एक दो चीज आज अपन फटाफट एक साथ फिगर आउट करेंगे। मैं ना लिथियम लेता हूँ डायरेक्ट, क्यों लेना है, क्या करना है, सब बताऊंगा, बस इतना ध्यान दे दो। अब मैं ना लिथियम ले लेता हूँ, ठीक है? तो लिथियम लेते हैं। ओके, लिथियम चेक करो बच्चों, लिथियम कितने नंबर पे आता है? लिथियम आता है 3 पे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। मैंने आपको कहा था फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपको लर्न करने, इसके बाहर आएगा ही नहीं, 20 एलिमेंट से ज्यादा आता ही नहीं। ओके, चेक करो। हाँ, चेक करो। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। एटॉमिक नंबर 3 मतलब उसके पास उतना ही इलेक्ट्रॉन भी है। तो मैंने पहले में रखा 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। क्या मैं तीसरा रख दूं? नहीं ना। क्या पढ़े थे कि सर फर्स्ट ऑर्बिट का कैपेसिटी 2 से ज्यादा नहीं होगा। पेट भर गया फर्स्ट ऑर्बिट का। तो अब मुझे बताओ मैं क्या करूंगा? क्या मैं अगला ऑर्बिट बनाऊंगा? वेरी गुड। अब फर्स्ट का पेट भर गया है तो मुझे अगला ऑर्बिट तो बनाना पड़ेगा। ओके, अगले ऑर्बिट का कैपेसिटी कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन। पर क्या अपने पास 8 है? नहीं है, 3 है टोटल, जिसमें फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो कितना बचा? सेकेंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2,1, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। ये समझा? ये क्लियर हुआ? उसी ग्रुप में एक स्टेप और नीचे की तरफ चलते, उसी ग्रुप में, ग्रुप 1 में कौन आता है? सोडियम। कितना? 11। बनाऊं? सोडियम 11 बनाता हूं। चलो चेक करेंगे। सोडियम 11। तो फर्स्ट ऑर्बिट का कैपेसिटी क्या है बच्चों? वेरी गुड, 2 इलेक्ट्रॉन। पेट भर गया। अब क्या आएगा? सेकेंड ऑर्बिट। ये भी ध्यान देते रहो कि एटॉमिक नंबर कितना है। हम लोग क्या बना रहे हैं? हम लोग बना रहे सोडियम 11। ओके, अभी मुझे एक बात बताओ, सेकेंड में कितना आएगा? तो 2, 2, 4, 2, 8, 2, 10। चेक करो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ। चेक करो, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितना चाहिए? एक्चुअली 11 चाहिए, 1 बचा। तो सर मैं इसी में लिख दूं क्या? नहीं, सेकेंड का कैपेसिटी कितना है बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा का नहीं है। तो अब आप क्या करोगे? अब आप थर्ड ऑर्बिट बनाओगे। बना लिए थर्ड ऑर्बिट बनाने के बाद आप क्या करोगे? उस 1 इलेक्ट्रॉन को लिख दोगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया? 2,8,1। ये समझा है क्या? इतना समझा है? तो अब आज आपका होमवर्क क्या रहेगा? आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का, 1 to 20 एलिमेंट्स का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये और ये डायग्राम बनाना है। ठीक, क्लियर हो गया? ये डायग्राम बना के कमेंट में मेरे को आप ये बता देना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका, पहला 20 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप मेरे को कमेंट में बता देना। बिलीव मी, इसका अगला वाला पार्ट है ना, इससे कनेक्टेड है। तो जैसे ये खत्म करोगे ना, इसका अगला पार्ट भी मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा। मतलब ज़्यादा दिन का गैप नहीं लेंगे इसमें, ताकि वो गैप ना पड़े। और अगला वाला जो पार्ट होगा ना, वो इसी से इंटरलिंक्ड होगा। तो मैं इस PDF को ही अगले बार यूज़ करने वाला हूँ।
तो आपको होमवर्क क्या करना है, 20 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वैलेंसी, वो डिस्कस करूंगा। फिर उसी वीडियो लेक्चर में हमारा पोर्शन जो ये चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।